Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to finish this chapter, चैप्टर नंबर 5। इसका हम वन शॉट रिवीजन देख रहे हैं। पिछले वीडियो में मतलब पार्ट 1 में हमने इसका नोट्स वगैरह देखा था, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो समझे थे, और 1 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हमने 10 प्रैक्टिस किए थे। इस वीडियो में हम 2, 3 और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में वो प्रैक्टिस करने वाले हैं, और उसके साथ ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने कॉमेंट्स किया है कि मैम इस टाइप की वीडियोज बनानी है, सो आई विल कंटिन्यू द सीरीज। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर 6 का इसी तरीके का वन शॉट रिवीजन वीडियो ही बनाऊंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। सो इन द गिवन फिगर एंगल 6 इज 135, ये हमें दिया हुआ है 135 डिग्री। फाइंड एंगल 2, हमें ये वाला पता करना है कि क्या होगा। सो क्या होगा इसका आंसर? वैसे बहुत सिंपल है, आपको बस ये याद हो जाने चाहिए कॉन्सेप्ट्स की आखिर इसमें पूछ क्या रहा है। तो आप लिखेंगे कि एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2, वाई? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा इसका आंसर। तो आप ये लिख लेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू 135 डिग्री। ओके, इसको बहुत सारे तरीके हैं बेटा, ये इंटरनल एंगल्स है, एंगल 3 और एंगल 6। तो देखो 6 और 3 कितना होगा, दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो हमारा 180 डिग्री आना चाहिए, है ना, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल 6 हमारा 135 डिग्री है, तो एंगल 3 हम निकाल सकते हैं। एंगल 3 कितना हो जाएगा 180 डिग्री यहाँ पर, तो ये 180 डिग्री। अब एंगल 3 इधर ही रहने दो, 180 डिग्री ये है, और माइनस में ये 135 इस साइड आ जाएगा, तो 135 को आप माइनस कर दो, तो कितना आ रहा है 180 में से 135 गया तो 45 डिग्री आ रहा है। तो ये वाला अगर एंगल 45 डिग्री है तो आपको ये पता है कि ये टोटल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब ये 45 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 180 में से 45 को माइनस करो तो आ जाएगा 135 डिग्री। तो यही चीजें आप किसी भी तरीके से एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से सिंपल तरीके से बता देंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। 2 लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल। यहाँ 2 लाइन है और ये वाली जो टी लाइन है ये ट्रांसवर्सल है। एंगल ए हमें 120 डिग्री दिया है और एंगल एफ 70 डिग्री दिया है। डिसाइड वेदर द लाइन्स आर पैरेलल और नॉट। लाइन्स जो है पैरेलल है कि नहीं ये हमें बताना है। देखने से तो पैरेलल नहीं लग रही है, फिर भी हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। सो देखो अभी मैंने बताया पैरेलल लाइंस में क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। यहाँ पर ये जो 11th क्वेश्चन हमने देखा इसमें आप रीजन भी लिख सकते हो, है ना, कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ये पैरेलल लाइंस है, और नहीं है तो नहीं इक्वल है। तो कैसे निकालेंगे, तो ये पूरा ए और बी कितना होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, राइट, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। यहां लिख सकते हो आप स्ट्रेट एंगल ब्रैकेट में। ओके, अब जितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा हम उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब एंगल ए यहाँ पे आपको 120 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दो 120 डिग्री प्लस एंगल बी हमें निकालना है, नहीं पता है हमें, है ना, और यहाँ आ गया 180 डिग्री। अब एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे अभी लास्ट पेज पे किया 180 माइनस 120, ये 120 इधर आ जाएगा, तो 180 में से 120 गया तो कितना आ रहा है 60 डिग्री, और ये कितना है एंगल एफ 70 डिग्री। तो एंगल बी 60 और एंगल एफ 70 डिग्री, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। सो वी कैन से सिंस के लिए 3 डॉट्स इस तरीके से लगाते हैं और देयरफॉर के लिए इस तरीके से लगाते हैं। तो सिंस एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल एफ, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल। दीज लाइन्स और गिवन लाइन्स आर नॉट पैरेलल। ये अब मैं ये बार बार स्टेटमेंट्स लिखूंगी नहीं, एक बार बता दिया मैंने, मैं बोलूंगी आप खुद से लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ अब यहाँ पर इस लाइन को आप और बड़ा लिख सकते हैं अगर 3 मार्क्स का है। दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल एज if both lines are parallel corresponding angles must be equal. Okay, now question number 13 है, look at the figure and identify whether the two shown lines are parallel or not. अब इसमें मान लो क्वेश्चन नंबर दे देते हैं कि इसमें से कौन सा पेयर जो है, ये A हो गया, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है।
तो इसमें आपको बताना है कौन से पैरेलल्स आपको लग रहे हैं देखने में। सो देखो, एक तो ये ई वाला पैरेलल लग रहा है, ये तो बिल्कुल भी पैरेलल नहीं है क्योंकि क्रॉस कर रही है लाइंस, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ये भी पैरेलल नहीं है, ये भी क्रॉस कर रही है, अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे तो ये भी पैरेलल नहीं है। ए और ई पैरेलल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर भी, यहाँ देखो तो गैप बड़ा है और यहाँ देखो तो गैप छोटा है ना, तो ये भी पैरेलल नहीं लग रहे। बट क्योंकि हमें अप्रॉक्स आइडिया देना है तो हो सकता है ये पॉइंट्स की वजह से हमें ऐसा दिख रहा हो, तो ए एंड ई आर पैरेलल लाइंस, ये आप लिख सकते हो। ओके नाउ, और रीजन भी दे सकते हो कि सी बी ई दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, दे आर क्रॉसिंग ईच अदर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ दिया स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो बहुत आसान है। ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं? इनसाइड द टू लाइंस अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये वाले आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर बन रहे, जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो इधर और इस साइड दोनों साइड बन रहे हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ओके नाउ, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होता है? आउटसाइड द टू लाइंस, दोनों ये जो लाइन है इसके बाहर की तरफ बने, अंदर नहीं। ठीक, तो ये वाला और ये वाला, मतलब एंगल 4 और एंगल 1 बराबर होगा, एंगल 3 और एंगल 2 बराबर होगा। ओके, तो ये वाला जो फिगर है ये दोनों, ये फर्स्ट वाले के लिए है, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर, और ये वाला जो है ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर के लिए है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस एंड वन इंटीरियर एंगल इज 65, फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। दो पैरेलल लाइंस है, उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 65 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमें बताना है, तो ये 65 है तो ये भी 65 होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस में, इन द पैरेलल लाइंस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल will also be 65 degree. Now, draw some lines perpendicular to the lines given on a dot paper. ये जो lines थी इनके perpendicular हमें draw करनी है। जैसे ये वाली line है, तो perpendicular क्या होता है? 90 डिग्री, यानी बिल्कुल straight। तो यहां से आप draw करेंगे, तो इस तरीके से आप line draw करेंगे। ओके, तो इसका ये हो गया। अब ये वाली जो line है ये, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? तो आप किसी भी तरफ ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर की तरफ या इधर की तरफ। तो मैं यहां कर देती हूँ, ऐसे स्ट्रेट स्केल से करेंगे। इस वाली लाइन के लिए, ये वाली लाइन के लिए, ये जो लाइन आप यहाँ देख रहे हैं, इसके लिए हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। बाकी किसी लाइन से यहां से भी आप बना सकते हैं, ये भी है ना, ये भी आप बना सकते हैं, डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अगर दो एंगल 1 और 2 180 डिग्री है, तो आप क्या कह सकते हो? एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? सो अगर सम 180 डिग्री है तो इसका मतलब दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। कोई स्ट्रेट लाइन होगी और उस पे एक एंगल होगा 1 और एक एंगल होगा 2, और इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं और इन्हें हम लीनियर पेयर कहते हैं। Okay, now next question is 18. In the dot grid figure, identify the parallel lines. इसमें आपको parallel lines बतानी है। तो देखो, ये जो लाइन C है और D, तो लाइन C is parallel, ये parallel का निशान होता है, लाइन C is parallel to line D. Now और कौन सी आपको parallel दिख रही है? ये A और ये B, ये वाली लाइन। तो A is parallel to B। और कोई सी लाइन आपको पैरेलल दिख रही है? सो मुझे तो नहीं लग रहा, बाकी आपको अगर लग रहा है तो आपको लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। फ्रॉम द गिवन फिगर नेम एनी पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, या नेम ऑल पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कौन कौन से होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स? 2 और एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर दूसरा पेयर बता देते हैं, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमें एक ही पूछा था, मैंने आपको 2 बता दिया। नाउ नेक्स्ट है 28। 2 लाइंस इंटरसेक्ट एंड वन एंगल इज 48 डिग्री। 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काट रही है। एक एंगल यहाँ पे 48 डिग्री दिया है, सो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना होगा? मतलब ये वाला, तो ये होगा 48 डिग्री। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल इज 48 डिग्री। सो इसके साथ हमने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लिए। अब हम 3 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो पहला है, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर है इसमें एंगल 350 डिग्री दिया हुआ है, हमें एंगल 6 पता करना है, ये वाला, और रूल भी बताना है। तो अभी मैंने बताया इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 130 डिग्री। और भी तरीका 180 डिग्री, और भी तरीका है, जैसे ये एंगल 3 कितना है? 50, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा? तो ये टोटल 2 और 3 स्ट्रेट एंगल है, तो 180 होना चाहिए, है ना। सो एंगल 3 इज 50 डिग्री,
यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। एंगल 350 डिग्री है तो एंगल 2 ये वाला कितना हो जाएगा 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट एंगल है तो 130 और 50 कितना होना चाहिए 180 है ना। सो बिकॉज 2 और 3 फॉर्म अ लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं तो लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 होता है। तो ये 130 और 50 को आप ऐड करोगे तो 180 आएगा। अब एंगल 2 और एंगल 6 ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, सो angle 2 and angle 6 are corresponding angles, they need to be equal since L and M are parallel। तो angle 6 भी कितना आ जाएगा 130 डिग्री। सो 3 और 6 आर इंटीरियर एंगल्स। तो इससे हम एक और कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि इंटीरियर एंगल्स का सम भी क्या होता है 180 डिग्री। ये 130 आया और ये 50 तो 180 डिग्री आ गया। राइट, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो इस इन दिस फिगर AB इज पैरेलल टू CD। AB जो लाइन है वो पैरेलल है CD के, इस वाली लाइन के। ठीक, AD इज पैरेलल टू BC और ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है। अब ये मैं मिटा रही हूँ, आप देखते चलिए। नाउ अगर DAC ये 65 डिग्री है तो और ADC ये 60 डिग्री है तो हमें ABC निकालना है, A, B और C यानी कौन सा एंगल जो बीच में आता है B निकालना है, CAB, CAB ये वाला निकालना है और BCD, BC और D ये पूरा निकालना है। तो कौन कौन से एंगल हमें निकालना है, सिर्फ मैं एंगल को मार्क कर रही हूँ। एक तो ये वाला निकालना है, एक ये वाला निकालना है और एक ये पूरा निकालना है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। आप बस एक काम करो कि ये जो पैरेलल है इसको इमेजिन करो ये और आगे तक बढ़ गई है। ठीक है, ऐसे, और इधर से भी इसे ऐसे बढ़ा दो तो इससे क्या होगा आपको एक ट्रांसवर्सल लाइन मिल जाएगी दोनों पैरेलल लाइंस के लिए, ये वाली है ना। तो अभी हम क्या करेंगे एक एक करके समझते हैं सारी चीजें, चलो देखते हैं। सो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, हमने देखा था दोनों अगर सेम साइड पे इंटीरियर एंगल है तो उनका सम 180 होता है। सो A मैं पॉइंट्स बना रही हूँ D और C, D और C मतलब ये वाला जो एंगल है ये और DAB, DA और B ये वाला एंगल जो है तो ये दोनों कितना होना चाहिए सम 180 होना चाहिए। राइट, क्यों होना चाहिए 180? क्योंकि देखो एक ये पैरेलल लाइन है और एक ये पैरेलल लाइन है। ठीक, और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो इंटीरियर एंगल ये और ये बन रहा है। राइट, तो ये दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। यही दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये हमें दिया है 60 डिग्री, ये लिख दिया और इस पूरे को हमने ये एंगल ले लिया है क्योंकि यहाँ पे हमारा A है, यहाँ D है और यहाँ B है। तो DAB यानी ये वाला एंगल जो है हमने एज इट इज ले लिया पूरा। ये दोनों का सम कितना होगा 180। अब ये 60 को इस साइड ले जाओ तो 180 में से 60 गया तो कितना आया 120। मतलब ये पूरा एंगल कितना है 120 डिग्री है। आई होप इट इज क्लियर। सो अब मैं ये लाइंस मिटा रही हूँ। अब हमें पूरा एंगल मिल गया 120 डिग्री और एक हमें पता है इसमें 65, सिर्फ अगर आधा ये वाला हिस्सा 65 है, ये पूरा हमने निकाला तो 120 डिग्री आया। तो हम ये बचा हुआ निकाल सकते हैं। यस, 120 में से 65 को आप माइनस कर दो। राइट, तो कितना आ जाएगा 120 में से 65 को आप माइनस करोगे तो 55 डिग्री ये यहाँ पे दिया है ना। तो आप ये वाला एंगल लिख दोगे 55 डिग्री। ये हमें निकालना था। अब नेक्स्ट है फॉर एंगल ABC एंड BCD, ABC यानी ये वाला और BCD, BC और D ये वाला। अब ऐसे ही ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये हमें 60 दिया है तो ये वाला कितना हो जाएगा 180 में से 60 को माइनस कर दो तो 120 डिग्री। ओके, तो ये वाला पूरा एंगल हमें निकालना था, है ना। C वाला ये रहा BCD, यहाँ पे हमारा B है, यहाँ पे D है तो B, C और D, तो ये आ गया हमारा 120 डिग्री। ओके, नाउ लास्ट हमारा बचता है ABC ये वाला एंगल, ABC ये निकालना है आपको। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही कर लेंगे हम। कोई सा भी पैटर्न जो मैंने सॉल्व करके दिया है वो भी है, जो मैं समझा रही हूँ वैसे भी आप कर सकते हो। जैसे ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, अब इसमें ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो ये अभी हमारा निकला है 120 हमने निकाला है ना यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। राइट, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सो इन दिस फिगर एंगल एफ, ये जो एंगल एफ है ये हमें 120 दिया हुआ है। नाउ फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डी, ये वाला निकालना है यूजिंग एंगल रिलेशनशिप। तो कैसे निकालोगे आप? बहुत इजी तरीका है, आप लिखोगे एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल बी। बहुत सारे तरीके, ये एक तरीका मैं बता रही हूँ। ये क्या हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, या मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पूरा लिखना। तो ये हो गया 120 डिग्री। अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। हमें एंगल डी तो निकालना है एट लास्ट, है ना, यही पूछा है यहाँ पर एंगल डी। तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो एंगल बी हमारा कितना आया? 120 डिग्री। तो एंगल बी अगर 120 है तो एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल इज द रीजन। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। कोई, अब देखो ये आपको देखने में छोटा लग रहा है कि 3 लाइन में मैंने निकाल दिया, इसको आप प्रॉपर लैंग्वेज में लिखोगे तो 3 मार्क्स का ये सॉल्व होगा, है ना, सारी चीजें अच्छे से लिखोगे तो। नाउ क्वेश्चन 24 है, फ्रॉम द गिवन फिगर आइडेंटिफाई एनी 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पेयर, एनी 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर्स, देन 2 इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन से होंगे? 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, ये सारे कॉरेस्पॉन्डिंग है। 4 और 8 भी हो सकता है, ये आप अपने हिसाब से लिख लेंगे। हमें 3 ही बताने थे, इसलिए मैंने 3 बताए हैं। फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा 3 और 5, 4 और 6। देन सेम साइड इंटीरियर, तो सेम साइड इंटीरियर 6, 3, 5, 4। इंटीरियर बताना है, मतलब ये 2 लाइन के अंदर आने चाहिए। इंटीरियर मतलब अंदर का। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये जो फिगर दिया है इसमें एंगल 170 डिग्री है, ये वाला एंगल 70 डिग्री है। तो हमें एंगल 2 और एंगल 3 फाइंड आउट करना है एंगल रूल्स के हिसाब से। सो इसमें लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री होगा, क्यों? ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, क्योंकि देखो 1 और 2 ये पूरा लीनियर पेयर 180 डिग्री। तो ये 70 हमें दिया हुआ है, तो 1 की जगह क्या लिख देंगे? 70 डिग्री प्लस एंगल 2 हमें निकालना है, तो ये एंगल 2 एज इट इज रहने देते हैं और ये इधर आ गया 180 डिग्री। एंगल 2 निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो 70 डिग्री है इसको इस साइड माइनस कर देंगे, तो 180 में से 70 गया तो कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तो एंगल 2 हमारा आ गया 110, राइट। और एंगल 1 और एंगल 3 तो इक्वल होंगे, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इसका रीजन क्या लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसमें 1 और 3 कितना हो जाएगा? एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ऐसे आप दोनों एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो। और भी तरीके हैं, जैसे ये 110 आ गया तो ये 180 होना चाहिए टोटल यहां से यहां तक। ये मैं मिटा देती हूँ। यस, ये 110 आ गया तो ये 180 में से इसे माइनस कर दो तो ये वाला आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है 2 और 3 एंगल। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इन द फिगर डिसाइड वेदर 2 शोन लाइंस आर पैरेलल। आपको बताना है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं। तो इसमें बहुत सिंपल है, जो भी एंगल आपको दिया हो तो इसकी कंडीशंस क्या बतानी है आपको। सो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल है, अगर अनइक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में आपको एक एंगल दिया होगा कोई सा भी, राइट, जैसे एंगल 2 इज 70 डिग्री, तो इसमें आपको एंगल्स को मेजर करना होगा, ठीक है, प्रोटेक्टर की हेल्प से आप मेजर करके और बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सो हमें इसमें बी के ई निकालना है, बी के ई ये वाला एंगल निकालना है। तो ये 78 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा? 78 डिग्री, क्योंकि ये 2 लाइंस क्या है? पैरेलल हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। आई के जे इज इक्वल टू बी के ई बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, और सी डी पैरेलल है ई एफ के, ये लाइन इसके पैरेलल है। सो इस तरीके से जब लाइंस एक दूसरे के पैरेलल दी हुई हैं तो मतलब ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। और साथ में हमें दिया है कि ये वाली जो लाइन है ये इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं, 90 डिग्री और 90 डिग्री। परपेंडिकुलर यही होता है। हमें एंगल BEF ये भी दिया हुआ है 55 डिग्री, हमें एक्स और वाई एंगल निकालना है। ये दोनों एंगल्स हमें निकालने हैं, ये वाला और ये वाला। ये 55 है। अब बताओ ये 55 है तो ये कितना होगा? क्योंकि ये लाइन मैं रेड कलर से ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये क्या है? पैरेलल है, तो ये क्या होगा? ट्रांसवर्सल।
तो ये इंटीरियर एंगल्स बन गए। तो 55 और y इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आना चाहिए। ये 55 इधर गया, माइनस करेंगे तो 125। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 125 डिग्री। ठीक है, अब ये y 125 हो गया। अब दो लाइनें ये वाली देखो, ये और ये पैरेलल है और ये क्या है? ट्रांसवर्सल। तो y और x एंगल जो है ये दोनों क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। सो ये 125 है तो x भी कितना होगा? 125, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 में हमें NOP ये वाला एंगल निकालना है। NOP है ना, ये वाला एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको? तो इसको करने के लिए कुछ हमें कंस्ट्रक्शंस करने हैं। जैसे दो लाइंस हमें पैरेलल बनानी है, एक यहाँ पर पैरेलल लाइन खींचनी है और एक यहाँ पर। तो क्या लिख देंगे? N से एक पैरेलल लाइन RS बना लेते हैं और यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं। तो ये दो एंगल्स बन जाएंगे, राइट। इसको हम नाम दे देते हैं W डिग्री, इसको दे देते हैं X डिग्री। ठीक, अब ये मैंने करके दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, या फिर नाम कैसे भी दे सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बना के बता देती हूँ। इस तरीके से बना लेंगे और इन एंगल्स को नाम भी दे देंगे। यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ, मान लो A। ठीक है, तो A डिग्री इसके बराबर हो जाएगा W के। क्यों? क्योंकि यहाँ दो लाइंस देखो, एक ये वाली और एक ये वाली पैरेलल है और ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों? पैरेलल लाइंस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसमें एंगल A हमने यहाँ पर लिया है A डिग्री और ये W डिग्री। तो A डिग्री इज इक्वल टू W डिग्री। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। तो ये 40 आ गया हमारा, ए वाला 40 डिग्री आ गया। अब ये पूरा 96 दिया है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 96 में से 40 माइनस कर दो, यानी 56 डिग्री। एंगल ये जो x डिग्री है ये कितना आ गया हमारा? 56 डिग्री। कैसे? तो हम लिखेंगे 96 डिग्री माइनस W डिग्री जो एंगल है ये वाला माइनस कर देंगे। तो 96 में से 40 डिग्री को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया x डिग्री की वैल्यू 56 डिग्री। ओके, ऐसे आप सॉल्व करके दिखाएंगे। तो दो एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिया, मैं ये इरेज कर रही हूँ। ओके, तो ये आ गया हमारा, सिर्फ इतना आ गया हमारा 56 डिग्री। 56 डिग्री। अब y वाला कैसे निकालेंगे? तो अब ये वाली दो लाइंस पैरेलल ले लो, ये और ये। ओके, तो इसमें ये ट्रांसवर्सल है तो ये और ये एंगल इक्वल होगा। अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो लिखेंगे यहाँ पर, ये मिटा देती हूं मैं, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया, राइट। अब तीसरा हम लिख रहे हैं x डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री। x डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री। अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो अब ये 56 है तो y डिग्री भी कितना आ गया? y डिग्री इज इक्वल टू 56 डिग्री। ये आ गया हमारा 56 डिग्री। ओके, हमें ये पूरा निकालना है। ये 56 आ गया, अब ये वाला निकालना है। तो इसमें अब क्या करेंगे? ये वाली जो लाइन है पैरेलल, ये दोनों, इसमें ये देखो तो कितना आ रहा है यहाँ पर? ये 52 है तो ये भी कितना होगा? 52 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, राइट। ये मैंने चैप्टर समझाते वक्त भी ये क्वेश्चन बताया था, है ना। तो ये वाला एंगल को हम नाम दे देते हैं B। तो एंगल Z इज इक्वल टू एंगल B डिग्री। एंगल Z डिग्री इज इक्वल टू एंगल B डिग्री। ये आप पॉज कर करके अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो जितना ये है तो एंगल Z डिग्री क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 52 डिग्री। ओके, अब ये टोटल हमें, क्योंकि एंगल NOP ये वाला एंगल हमें बताना है, देयरफॉर एंगल NOP इज इक्वल टू एंगल Y प्लस एंगल Z डिग्री, राइट। ये हमें पूरा जो NOP है ना वो पूरा A डिग्री दिया हुआ है। तो इसको मैंने जो ये A माना था ना यहाँ पर, इसको A की जगह आप कुछ और मान सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे मान लिया P डिग्री, तो ये P बस चेंज कर देना आप, है ना। नाउ तो एंगल NOP हमें क्या दिया है? A डिग्री। तो यहाँ पे लिख दो A। Y कितना आया हमारा? 56 डिग्री, ये देखो यहाँ लिखा है। और Z कितना निकाला हमने? 52 डिग्री। तो 52 डिग्री है ना, यहाँ पे फाइंड आउट किया। दोनों को ऐड करो तो ये आ जाएगा 108 डिग्री। यानी एंगल NOP हमारा कितना है? 108 डिग्री। ठीक, तो एक बार और इस क्वेश्चन को मैं रिवाइज करके बता देती हूँ कि NOP मतलब ये वाला एंगल हमें निकालना था। तो हमने क्या किया? दो पैरेलल लाइंस ये वाली और ये वाली ड्रॉ की। ओके, उसके बाद क्या किया? ये 40 है तो ये भी 40 निकाल लिया, W भी। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। ये पैरेलल लाइंस है तो इसको ये कट कर रही है ट्रांसवर्सल। अब हमारा ये 40
डिग्री आया तो ये बचा हुआ कितना आ जाएगा x डिग्री, क्योंकि 96 टोटल दिया हुआ है तो 40 माइनस करेंगे यानी ये 56 आ गया। अब ये 56 आया तो ये भी 56 डिग्री आ गया, क्योंकि अब हमने ये देखा कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है। फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाया। अब ये 56 और यहाँ से हमने ये 52 निकाल दिया, तो 52 और 56 को ऐड किया तो यानी 108 डिग्री टोटल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको x और y ये वाला और ये वाला एंगल पूरा निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो देखो ये 65 है अपना, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री अपने को दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होना चाहिए, राइट। तो 90 है तो ये 65 ऑलरेडी दिया है, तो 90 माइनस 65 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 डिग्री, तो ये 25 डिग्री आ गया। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 25 है तो y डिग्री कितना हो जाएगा, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, सो 180 में से 25 को माइनस कर दो। 180 में से 25 आप यहाँ लिख लो, 180 में से 25 को माइनस करो तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 7 में से 2 गया 5 और 155 डिग्री, तो ये y कितना आ गया 155 डिग्री। ओके, एक तो हमने y निकाल दिया 155 डिग्री आया और ये हमने निकाला 25 डिग्री आया। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसमें ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा, तो x कितना हो जाएगा 25 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। इसको आप लिखोगे कैसे, दोनों हमने निकाल लिए, एक आया 25 डिग्री और एक आया 155 डिग्री। तो इसमें सबसे पहले इसमें नाम दे दो, ये लाइन L लिख दो, ये M लिख दो, ये N लिख दो। ओके, सो लिखेंगे L इज परपेंडिकुलर टू लाइन M एंड L इज परपेंडिकुलर टू लाइन N। यहाँ एंगल्स के नाम दे दो, ये R, ये S, ये T और ये U नाम दे दो। तो आप कैसे निकालोगे, देयरफॉर क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये वाला पूरा 90 डिग्री आएगा। तो एंगल R की वैल्यू हमें 65 दी हुई है, प्लस एंगल S की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर 90 डिग्री है, तो अब 90 से ये वाला माइनस करेंगे 65, राइट। तो एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो ये आ गया 25 डिग्री, राइट। तो एंगल S हमारा आ गया 25 डिग्री। ऐसे इसको आपको लैंग्वेज में लिखना है ना, ये भी 4 मार्क्स में आपका आ सकता है। नाउ एंगल S इज इक्वल टू 25 डिग्री, तो दूसरा अब क्या लिखेंगे, M इज पैरेलल टू N। M लाइन पैरेलल है N लाइन के, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो पैरेलल ही होंगी। नाउ अब ये जो ट्रांसवर्सल है इसको नाम दे दो W, ठीक। तो लिखेंगे W इज अ ट्रांसवर्सल, ओके, ट्रांसवर्सल। नाउ देयरफॉर एंगल ये वाला x डिग्री इज इक्वल टू एंगल S डिग्री। वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये कितना आ जाएगा 25 डिग्री। तो एंगल x डिग्री इज इक्वल टू 25 डिग्री। तो ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ये दोनों आप लिख देंगे। नाउ अब हमें ये निकालना है, तो इसी रीजन से तीसरा वाला पॉइंट इसमें आ जाएगा, एंगल S प्लस एंगल Y इज इक्वल टू, यहाँ पे डिग्रीज लगा देना, 180 डिग्री। इसमें रीजन क्या लिखोगे ब्रैकेट में, इंटीरियर एंगल्स, ओके, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, इंटीरियर एंगल्स। और ये दोनों लाइन क्योंकि पैरेलल है, राइट, तो ये आ जाएगा S दिया है 25 डिग्री प्लस एंगल Y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 25 इधर माइनस में आ जाएगा, तो एंगल Y डिग्री कितना आ गया 180 माइनस 25। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5 एंड 1, 155 डिग्री। तो ये दोनों आंसर हमारे निकल गए x और y। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला है, 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल। यहाँ 2 पैरेलल लाइंस है L और M, इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। एंगल 4 हमें 128 डिग्री दिया है, हमें एंगल 1, 5 और 8 निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है, और रूल्स भी बताने हैं जिसके लिए भी आपने जो यूज किया है, ठीक है। तो जैसे एंगल 1 निकालना है, तो मैं यहाँ पे आप पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, मैं सिर्फ यहाँ पे ट्रिक्स बता रही हूँ, मतलब कैसे आपको सॉल्व करना है आप वो करेंगे। जैसे एंगल 1 निकालना है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू
180 डिग्री, ये वाला पूरा 180 डिग्री आएगा। क्यों? लीनियर पेयर, ये आप लिख लीजिएगा लीनियर पेयर। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। एंगल 4 दिया है 128 डिग्री, एंगल 1 प्लस 128 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 में से 128 को आप माइनस करो तो 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 52 डिग्री। ओके, तो एंगल 1 हमारा आ गया 52 डिग्री, यहां आप लिख दोगे। और कौन सा हमें फाइंड आउट करना था? एंगल 5 फाइंड आउट करना है, ये वाला। अब क्या लिखेंगे? तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, क्योंकि पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, तो एंगल 1 हमारा 52 आया, तो एंगल 5 भी कितना आ जाएगा? एंगल 5 इज इक्वल टू 52 डिग्री। हमने ये भी निकाल लिया। अब एंगल 8 निकालना है, ये वाला। अगेन ये वाला 5 वाला 52 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, राइट? तो तीसरे में हम निकाल लेंगे एंगल 8 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन लीनियर पेयर इसका रीजन आ जाएगा। एंगल 8 हमें नहीं पता, तो एंगल 8 प्लस एंगल 5 आया हमारा 52 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल 8 इज इक्वल टू 180 माइनस 52 डिग्री। मैं नहीं बोलती हूँ सॉल्व करूंगी, फिर भी पूरा सॉल्व कर रही हूँ। इसमें से आप माइनस कर लेंगे तो फिर ये वाला भी आंसर आ जाएगा। ओके, 128 डिग्री आएगा। ये तीनों निकल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है इस डायग्राम में एंगल 2 और एंगल 7, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है? इंटीरियर एंगल्स है सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। एंगल 2 अगर 65 दिया हुआ है तो एंगल 7 कितना होगा? तो ए का आंसर निकालना है पहले, ए वाला क्वेश्चन। तो एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री आएगा? तो ब्रैकेट में ये वाला पूरा रीजन लिख लेना, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये पूरा यहाँ पे रीजन आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये हमें 65 डिग्री दिया है, तो एंगल 7 क्या हो जाएगा? 65 डिग्री को हम 180 में से माइनस कर देंगे, 180 डिग्री माइनस ये आ गया हमारा एंगल 7। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 10 में से 5 किया 5, 7 में से 6 किया 1, 115 डिग्री आ गया ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये ए का आंसर हो गया। बी है देन फाइंड एंगल 3 एंड 6। अब 3 और 6 हमें पता करना है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पता करना है। तो ये आप कर सकते हो। कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे? लीनियर पेयर। या मैं बता नहीं रही सॉल्व करके, आपको खुद करना है। बस मैं इक्वेशन बना देती हूँ, जैसे बी वाले का एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? वैल्यू रख दोगे। एंगल 2 65 डिग्री दिया हुआ है हमें, तो एंगल 3 प्लस 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 क्या आ जाएगा? 180 माइनस 65 डिग्री, तो 115 डिग्री आ जाएगा। और भी अच्छा तरीका था कि ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल 5 एंड एंगल 3 इज इक्वल, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो किसी भी तरीके से करोगे तो ये 115 आ गया। और हमें एंगल 6 निकालना है, ये वाला। तो ये 115 है, तो ये कितना होगा? अगेन इसी तरीके से निकालोगे। तो ये वाला भी मैं यहाँ पर इक्वेशन बना देती हूँ। एंगल 7 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका आंसर मुझे सॉल्व करके बताना कि क्या आया आपका एंगल 6। ओके, चलिए नाउ क्वेश्चन 3 है। ये दो लाइंस हमें ऐसा लग रहा है जैसे पैरेलल हो। मान लो एक लाइन L है और एक M है। एंगल P जो है 110 डिग्री हमें दिया हुआ है और एंगल Q जो है 70 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें बताना है ये लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं है। ओके, सो इसको हम कैसे करेंगे? और यहाँ पूछा है डिसाइड वेदर द लाइंस मस्ट मे और कैन नॉट बी पैरेलल, और 2 रीजंस देने हैं। बहुत आसान है। तो पहला इसका क्या होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है, यहाँ आप लिखोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, मैं बोल देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। If corresponding angles are equal, then the lines must be parallel. Okay. Now, second वाला जो reason होगा वो लिखोगे interior angles। ये जो मैंने अभी लाइन बताई थी पिछले पेज पे, ये वाला पूरा लिख दोगे, ये वाला interior angles on the same side of transversal between two parallel lines. तो if the sum of that is 180 degree, then the lines are parallel. ये second reason लिख दोगे। Okay. तो कैसे करेंगे इसको? देखो ये 110 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री, क्योंकि ये दोनों
टोटल 180 आना चाहिए, 110 है तो ये 70 हो गया। अब देखो एंगल आर और एंगल क्यू हमें 70 दिया है तो ये 70 इक्वल हो गया, क्योंकि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर लाइन इज पैरेलल। ओके, नाउ दूसरा जो रीजन मैंने बताया, तो ये वाला कितना आ जाएगा, ये 110 डिग्री आ जाएगा। P और S, ये पहला पॉइंट आ गया। एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये 110 आ गया। अब एंगल Q और एंगल S कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये तीनों पॉइंट्स लिखने हैं, ये आपको सॉल्व करके दिखाना है। ये 2 पॉइंट्स रीजन आप लिख दोगे, 2 रीजन हमसे पूछे थे और ये सॉल्व करके पूरा दिखाओगे। तो ये 110 और 70 कितना आ गया, 180, तो आ रहे हैं। तो दोनों ही जो हमने रीजन दिए वो परफेक्ट है, मतलब ये जो L लाइन है वो M लाइन के पैरेलल है, देयरफॉर लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। ओके, तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रहना है कि पूरा ही एक एक लाइन बाय लाइन में सॉल्व करके दिखाऊं। मैं बता सकती हूँ आपको कैसे करना है, आप उसको सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ इन दिस फिगर 2 पैरेलल लाइंस दी हैं, 2 ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं। हमें एक 53 और 78 डिग्री का ये वाला एंगल दिया हुआ है, हमें x डिग्री ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, अब हमें दिया है कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू पहले नाम दे दो, ये L लाइन है, ये M लाइन है, ये T है और ये W है मान लो, और एंगल्स के नाम दे देते हैं। x दिया हुआ है, यहाँ y डिग्री ले लो और ये z एंगल ले लो, और यहाँ पर हम नाम दे देते हैं लेट्स से q। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पहला केस हम ले रहे हैं L इज पैरेलल टू M, और हम लेते हैं T ट्रांसवर्सल, T ट्रांसवर्सल। ओके, ये वाला ट्रांसवर्सल पहले ले रहे हैं, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो लाइंस आप ले सकते हैं, और ये ठीक। अब इसमें एंगल Z हमें दिया है 78, एंगल Z 78 डिग्री दिया हुआ है, क्योंकि अभी मैंने इसको एंगल Z आपके सामने माना है ना। ये देखो मिटाती हूँ, यहाँ लिखा है एंगल Z इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल Z ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल Q और Z के, X और Q के, इसके बराबर हो जाएगा, राइट। तो एंगल Z इज इक्वल टू एंगल X डिग्री प्लस एंगल Q डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये देखो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, सिर्फ वही चीजें ड्रॉ करती हूँ जो आपको अभी पूछा जा रहा है, ये जो हम सॉल्व करें। एक ये पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन है। अब मैंने ये वाला ट्रांसवर्सल लिया, ठीक, तो ये वाला एंगल 78 दिया हुआ है, तो किसके बराबर होगा, इसके बराबर। सब भूल जाओ अभी तो, इसके बराबर, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस एंगल का नाम हमने क्या लिया है, यहां तक तो x दिया हुआ है, यहां पर मैंने q डिग्री ले लिया था, और इसको मैंने नाम दे दिया z डिग्री। तो z डिग्री किसके बराबर होगा, x और q के, वही मैंने यहाँ लिखा है। ठीक, तो एंगल z जो है हमारा 78 डिग्री है, तो मतलब ये पूरा यहां से यहां तक का कितना डिग्री का एंगल बन गया, 78 डिग्री, यहां लिख सकते हैं। चलो ये क्लियर हो गया, एंगल x प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 78 डिग्री। नाउ अब हम दूसरा केस लेते हैं, फिर से L इज पैरेलल टू लाइन M, एंड अब की बार हम ये वाला ट्रांसवर्सल लेते हैं, जो भी नाम मैंने दिया हो, मान लो इसको U नाम दे देते हैं, तो U ट्रांसवर्सल। ओके, अब कौन सा केस आपको समझना है, मैं ये सब मिटा देती हूँ। ये हमने देख लिया कि हमारा 78 आया है, बस इतना अभी याद रखना है। अब मैं फिर से ट्रांसवर्सल ड्रॉ करती हूँ, तो अब हम एक ये लाइन ले रहे हैं, एक ये लाइन ले रहे हैं, और ये वाला ट्रांसवर्सल ले रहे हैं अब की बार। ठीक है, तो इसमें ये एंगल 53 डिग्री दिया है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 53। अब ये पूरा 78 निकला हुआ है, हमें सिर्फ इतना कितना मिल रहा है अभी, 53 अगेन। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसमें आप क्या लिखोगे, इस एंगल को मान लो मैंने R नाम दे दिया, या पॉज कर करके लिख लेना बेटा, एंगल R इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या नाम दिया था, Q दिया था, एंगल Q, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एंगल Q की 53 डिग्री। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया आपको, अब मैं ये सब मिटा रही हूँ, हमें जो जो वैल्यू पता चल गई वो मैं बताती हूँ। ये पूरा है हमारा 78 डिग्री, और सिर्फ इतना है हमारा 53 डिग्री। तो एंगल x निकाल लोगे, आसान है, 78 में से 53 माइनस करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे तीसरा पॉइंट, एक ये हमने सॉल्व किया, एक ये, अब लास्ट आंसर, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
ये वाला लिखो, एंगल x डिग्री प्लस एंगल q डिग्री, ये दोनों का सम कितना आया? ये दोनों का सम कितना है? 78 डिग्री। और एंगल x डिग्री हमें फाइंड आउट करना है, एंगल q की जगह हम कितना रख देंगे? ये अभी हमने निकाला 53 डिग्री इज इक्वल टू 78 डिग्री। अब ये एंगल x डिग्री जो है, इधर 78 में से 58 को माइनस करोगे, 53 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 25 डिग्री। ओके, सो 25 डिग्री इज द आंसर, x डिग्री हमारा आया 25 डिग्री। ऐसे आपको सीक्वेंस में सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़े बड़े लग रहे हैं बेटा, 4 मार्क्स का आएगा भी बड़ा है ना। इसमें आपको ये इस तरीके का फिगर दिया हुआ है, ये 42 डिग्री है, तो ये कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसको कैसे करेंगे? इसमें दिया है कि दो पैरेलल लाइंस है, ये वाली और ये वाली, और ये ट्रांसवर्सल है, हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। सबसे पहले वाला जो केस लेंगे उसमें इसको नाम दे दो L, M, P, Q, और ये एंगल के नाम दे दो X और यहाँ दे दो Z डिग्री। अब हम पहले में क्या लिखेंगे? L इज पैरेलल टू M एंड Q इज इक्वल टू ट्रांसवर्सल। Q को हम ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे कि एंगल Z डिग्री इज इक्वल टू एंगल X डिग्री। क्यों? रीजन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे, ये वाला और ये वाला, यानी कि एंगल Z डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 42 डिग्री। अब आगे क्या करेंगे? एंगल A और एंगल Z, A डिग्री प्लस Z डिग्री कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, इसमें से एक तरीका मैं ये बता रही हूँ। ये क्या कारण है? लीनियर पेयर है ना, एक लाइन पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो 180 डिग्री होना चाहिए पूरा। एंगल A हमें नहीं पता, Z अभी हमने निकाला 42 डिग्री, तो यहाँ लिख दो 42 डिग्री, A डिग्री प्लस 42 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप ये 42 इसमें से माइनस करोगे तो A डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे बचा 7, 7 में से 4 गया 3 और 138 डिग्री। ओके, ये वैल्यू आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, ये दोनों लाइंस L और M हमें पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, ये P और Q हमें ट्रांसवर्सल्स दिए हुए हैं। अब हमें बताना है, ये एंगल 62 डिग्री दिया हुआ है, तो ये A डिग्री, ये वाला एंगल निकालना है। कैसे करोगे? तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया है, आप देख सकते हैं। सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया, समझा देती हूँ आपको। मैंने एंगल्स के नाम दे दिए 1, 2 और 3। अब कैसे करेंगे? एंगल 162 डिग्री है, 1 और 2 ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर। तो 62 और ये वाला कितना आ जाएगा? 180 में से माइनस कर दो 62, यानी 118 डिग्री आ गया, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे 118 डिग्री। अब ये एंगल 2 और एंगल 6 क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, राइट, क्योंकि लाइन हमें L और M पैरेलल दी हुई है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 3 भी कितना आ गया? 118 डिग्री, राइट। अब एंगल 3 और एंगल A, तो ये दोनों लाइंस भी पैरेलल है, तो यहाँ पे A भी क्या आ जाएगा? 118 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, ये 110 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो ये 110 डिग्री है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये अगर ट्रांसवर्सल होता तो ये पूरा कितना होता? 110 डिग्री, राइट। इसका आंसर मैंने दिया है आगे, ये 35 माइनस कर दो तो ये वाला एंगल आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कैसे किया है। तो जैसे यहाँ पे नाम दे दिया एंगल के कि ये 1 हो गया, ये 2 एंगल यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये 3 हो गया, राइट। तो ये जो लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइन S हमने नाम ले लिया। तो एंगल 1 ये एंगल के वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 110 डिग्री, राइट। और ये पूरा कितना हो जाएगा? 110 डिग्री, राइट, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज L and M आर पैरेलल्स एंड S इज अ ट्रांसवर्सल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। मतलब ये और ये एंगल 1 और 2 बराबर हो जाएंगे। तो इतना एंगल हमें 35 डिग्री दिया हुआ है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 110 में से 35 को माइनस कर दो, 75 डिग्री, राइट। तो एंगल 3 इतना हमारा आ गया 75 डिग्री। नाउ एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 3 हमारा आया 75 डिग्री, तो एंगल 4 भी कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। अब ये 75 डिग्री आया तो ये कितना हो जाएगा? ये लीनियर पेयर है, टोटल 180 बनाएंगे, तो 180 में से 75 को माइनस कर दो, यानी 105 डिग्री। ओके, ये आप समझ लीजिएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, इस वाले फिगर में हमें ये A डिग्री एंगल निकालना है। ये दोनों लाइंस हमें पैरेलल दी हुई है, ये ट्रांसवर्सल है। इस लाइन को आप ऐसे एक्सटेंड करो और ये ट्रांसवर्सल ले लो, तो ये
ये हमें 90 डिग्री दिया हुआ है ना, ये हमें 67 दिया, ये 90 दिया, तो ये कितना निकलेगा, ये टोटल 180 होता है, तो 180 में से 90 और 67 को माइनस कर दो। चलिए देखते हैं आगे कैसे किया है। सो वही चीजें यहाँ दी है, 1 2, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2 और 67, इन तीनों को मिलाओगे तो 180 बनेगा। तो 180 में से 67 और 90 को माइनस कर दो, यानी 23 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ गया, 23 डिग्री। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल मान लो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। तो इसीलिए एंगल ए भी कितना हो जाएगा, 23 डिग्री हो जाएगा। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस चैप्टर। आई होप कि ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए ये आपको अच्छे से लगे होंगे, प्रैक्टिस करने में आसानी हुई होगी। इनको आप प्रैक्टिस कर लोगे, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है, बस वैल्यूज चेंज हो सकती है, तरीका यही रहेगा सॉल्व करने का। ओके, अब हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, उसके भी मैं नोट्स ले लूंगी और ट्राई करूंगी एक ही वीडियो में बनाऊं, मतलब वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है क्योंकि 3 मार्कर्स 4 मार्कर्स को सॉल्व करने में टाइम लगता है। ओके, सो ट्राई करेंगे एक पार्ट में हो, नहीं हुआ तो 2-2 पार्ट्स हर चैप्टर के बना दूंगी, 6th 7th, और कुछ बच्चे ने 4th भी कहा है तो 4th भी मैं कर दूंगी, लेकिन पहले 6th और 7th बनाऊंगी। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।